बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सर। जी, मल्टीप्लेक्सर इसका मतलब क्या है जी? या इसका दूसरा नाम जो है मल्टीप्लेक्सर भी हम इसको कहते हैं, और इसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं मक्स, या फिर हम इसको कहते हैं डाटा सिलेक्टर भी। तो ये कोई भी नाम इसमें से यूज़ हो सकता है, इसका डाटा सिलेक्टर की भी टर्म यूज़ हो सकती है। ये तीन टर्म्स आप यूज़ रखेंगे जो है ना, वो यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर, मक्स और डाटा सिलेक्टर। जी, अब बहुत आसान सा इसका कंसेप्ट है कि आपके पास इंफॉर्मेशन 0 और 1 की फॉर्म में किसी एक लाइन पे आ रही है। सपोज़ कर लें वो D0 है या D1 है, D2 है और D3 है, लेकिन आगे जो है ना, जो आपका आउटपुट है वो एक है। तो आप क्या करेंगे कि आप इनमें से 3 को रोक के किसी एक का डाटा जो है ना वो आप आउटपुट पे लेके आएंगे। डाटा सेलेक्ट होगा, या D0 का जाएगा, या D1 का, या D2 का, या D3 का। तो इसका मतलब ये डाटा सेलेक्टर है। पॉइंट समझ आ गया? अब ये कौन डिसाइड करेगा कि डाटा D0, क्योंकि आउटपुट एक है, यानी ऐसे समझ लें यहाँ से 4 पाइप्स हैं, 4 जगहों से डाटा आ रहा है, लेकिन आगे जो है ना वो सिंगल पाथ है। तो इसका मतलब है वो डाटा जो है वो आपको पता है वो 8 बिट्स में भी हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी, ठीक है, 0-1 की फॉर्म में। तो वो हम 2 कीज़ यूज़ करेंगे। ये कीज़ हैं, ये डिसाइड करेंगी, इनकी वैल्यूज़ डिसाइड करेंगी कि D0 का डाटा जाएगा, या D1 का, या D2 का, या D3 का। और वो डिसाइड कैसे होगा, उसके लिए हम आ जाते हैं इस टेबल की तरफ। ये टेबल डिसाइड करेगी। इस टेबल में हमने क्या करना है कि अगर हम S0 और S1 दोनों की वैल्यू को 0 रखते हैं, फिर D0 का डाटा जाएगा, और अगर S1 को 0 रखते हैं, S0 को 1 रखते हैं, तो फिर D1 का डाटा जाएगा, और अगर इसको 1 रखते हैं और इसको 0 रखते हैं, तो फिर D2 का डाटा जाएगा, और दोनों को 1 रखते हैं तो D3 का डाटा जाएगा। तो इसका सर्किट बनाना बहुत आसान है फिर हमारे लिए। यही कंडीशन जो हमने ऊपर देखी थी उसको हम यहाँ पे लाइंस में भी बता सकते हैं। ये देखें, आउटपुट इक्वल टू D0 वो कब होगा? जब S1 को 0 रखें, S0 को भी 0 रखें, तो हमारे पास Y की इक्वेशन बन जाएगी D0 S1 बार, क्योंकि दोनों 0 हैं, और S0 बार। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा Y जो है D1 का डाटा Y पे जाए, तो फिर Y की इक्वेशन बनेगी D1, उसमें इसको 0 रखेंगे, इसको 1 रखेंगे। ये देखें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट, और D3 का डाटा कब जाएगा? जब Y की क्वेश्चन हम रखेंगे D3, इन दोनों उसके लिए S1 और S0 दोनों क्या हों? 1 हो, तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। इसके हिसाब से ये प्लस का निशान ये है कि इन चारों इनपुट्स जो हैं आर गेट की, इनमें से किसी एक का डाटा जो है ना वो आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। और तो आप इसको आप सबको ऐड कर दें, ये आपके पास 4 पॉसिबल ऑप्शन बन जाएंगी। तो ये 3 इनपुट का एक एंड गेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसको आप एक आर गेट से जोड़ दें तो आपके पास Y की क्वेश्चन आ जाएगी। ये देखें, बहुत आसान है। ये जी आपका डाटा सेलेक्टर। ये कीज़ हैं, आपने इस कीज़ के 2 हिस्से बना लिए। एक वायर अगर यहाँ से लेंगे तो आप ये जैसे ये वायर आ रही है, आप इसको यूज़ करेंगे एज अ 1, और अगर यहाँ से लेंगे S0 बार, तो यहाँ इसकी वैल्यू होगी 0। इसी तरीके से अगर आप S1 की वैल्यू यहाँ जहाँ जहाँ भी यूज़ हो रही है, ये वैल्यू 1 आएगी, और अगर बाहर से लेंगे तो यहाँ वैल्यू इसकी 0 यूज़ होगी। तो आप यहाँ इसकी को D1 इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ उस इक्वेशन के हिसाब से जोड़ दें, तो आपके पास 4 एंड गेट हो जाएंगे, और इन 4 एंड गेट को आप एक आर गेट के साथ जोड़ देंगे। तो क्या होगा कि एट अ टाइम कोई एक एक्टिव होगा, बाकी एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर D0 एक्टिव है तो ये तीनों इनएक्टिव रहेंगे। फिर इसका डाटा जो है ना वो ये वाला, ये डाटा जो है ना इस वे से यहाँ से पास होगा, ठीक है। एट अ टाइम कोई एक एक्टिव होगा तो उसका डाटा सेलेक्ट होगा और वो आउटपुट पे जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डाटा सेलेक्टर। जी, अब हम इसके अपोजिट देखेंगे, और विच इज़ कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्सर, डी मक्स। इसका जो फंक्शन है वो रिवर्स होगा मल्टीप्लेक्सर के, ठीक है। तो ये क्या करेगा
एक लाइन से डाटा लेके आगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो है ना वो एक से ज़्यादा होंगी तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि उसने उन 4 में से किसके पास, यानी उसके पास इधर से एक लाइन है और आगे जो है ना वो लाइंस डिफरेंट हो जाएंगी, बिल्कुल उसके अपोजिट। इनपुट पे एक लाइन है, आउटपुट्स पे नंबर ऑफ़ लाइंस पाथ ज़्यादा है। अब ये डाटा किधर जाएगा, इस पे या इस पे या इस पे, तो ये उसके अपोजिट काम करेगा, विच इज़ कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्सर। जी, डी मल्टीप्लेक्सर। तो ये इसका, ये देखें, इसमें इजीली आप इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि द डाटा इनपुट लाइन गिव्स टू ऑल ऑफ द एंड गेट्स द टू डाटा सेलेक्ट लाइंस इनेबल ओनली वन गेट एट अ टाइम एंड द डाटा अपीयरिंग ऑन दैट डाटा इनपुट लाइन विल पास थ्रू द सिलेक्टेड गेट। वो कहता है जी आपके पास 4 अब आउटपुट्स हैं एंड गेट के थ्रू, आप यही कीज़, वही फार्मूला, वही टेबल दोबारा यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर आप S0 और S1 दोनों को ज़ीरो रखते हैं तो ये जो आपका डाटा है ना ये सिर्फ D0 में से गुजरेगा, बाकी 3 में से नहीं। हालांकि यहाँ ऑप्शंस 4 पाथ्स की हैं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। इसी तरीके से अगर मैं इसको दोनों को 1 रख देता हूँ, सपोज कर लें, तो ये डाटा जो है, ये डाटा, ये क्योंकि ये इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1, बाकी जो है ना एंड गेट की वैल्यू 0 होगी, इधर भी 0, ये यहाँ से ये ऑफ़ रहेंगे, यानी ये ऑफ़ रहेंगे। और इधर डाटा जो है, डाटे का मतलब है वो कोई 0 1 की फॉर्म में जितना जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ये मैं ऐसे एक फ़र्ज़ी वैल्यू ले रहा हूँ, वो डाटा जो है वो यहाँ से पास होगा। ठीक है, तो इसमें भी यही कीज़ यूज़ होंगी जो डिसाइड करेंगी कि 4 आउटपुट्स में से, 4 पाथ में से किस पाथ में से डाटा जाएगा। और ये जो सिंपल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये 1 लाइन टू 4 लाइन डी मल्टीप्लेक्सर है। और जनरली आपको आईसी वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 4 लाइन टू 16 लाइन डी कोडर एज आ डी मल्टीप्लेक्सर, तो आप एक डी कोडर को भी डी मल्टीप्लेक्सर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको आना चाहिए मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का।